गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप तमाम लोगों को जैसे कि मालूम है कि हम किस चीज़ पे ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, हेल्थ के ऊपर। तो आज मैं हेल्थ के ऊपर ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि खाना बहुत जल्दी हज़म करता है, पाचन करता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और सर्दी में जो ठंडी की वजह से जो जिगर के लिए मुफ़ीद है, उसके लिए और आँखों में लगाने से भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। धुंध धुंध के लिए भी मुफ़ीद लाभदायक है। जिमा में माविन है। अब पेट अतड़ियों की गंदी हवा को भी खारिज करती है। अब खट्टे मीठे जायके वाली जो चीज़ है ना, ये और काम में बहुत अच्छी मदद करते हैं। अगर शादीशुदा है, मियाँ बीवी हैं तो भी। और मनी को भी इज़ाफ़ा करती है और जिगर और पेट को क्या करती है, गर्मी पहुँचाती है। और खाने की खुद जायका भी बना देती है, खाने में जायका भी बढ़ाती है। और बलगम, जो आज ज़्यादातर लोगों को बलगम रहती है, और ऐसी बलगम बलगम मिजाजी वाले को अगर कोई वायरस आ जाए, अभी जो चल रहा है, तो उसके लिए बहुत भयंकर हो जाता है। तो इसलिए बलगम कैसे ख़त्म करना है, कौन सी चीज़ें खानी है, ये भी बताने वाला हूँ। और हाफ़िज़ा यानी याददाश्त भी अच्छा करता है। बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं और इंसान आज बड़े-बड़े मर्द औरत भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, उनके लिए भी। और डिएक्सन का भी क्या-क्या यूज़ करना चाहिए वो भी बताऊँगा, क्योंकि हम डिएक्सन को साथ लेके चलते हैं। क्योंकि डिएक्सन का भी प्रोडक्ट जो है ना, फूड है, खाना है, इसीलिए। और बताने वाला हूँ जिगर और मादे की उसके अंदर ठंडक की सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फल खाने की वजह से जो पेट में पैदा होने वाली जो गंदी पानी भर जाती है, उसको भी ख़त्म करती है, मुँह की बदबू ख़त्म करती है। और सद-मिजाज की ग़िज़ाओं का जो ज़रर करता है, उसको में भी इसमें भी नुकसान फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आप लास्ट तक पूरी वीडियो सुनिए। और साथ-साथ में आप चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, तो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए बिल्कुल हरगिज़ ना जाएँ। और अगर आपको हमारी ये राय, मशवरा अच्छा लगा, तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगर दूसरों को भेजने का आप सोचें कि इससे किसी को भला हो जाए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। एक हमारा चैनल है मरहबा लाइफ़, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पूरी बात बताता हूँ मैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, और इन्हें इस जन्नत में जाम पिलाए जाएँगे। 2-3 मिनट के बाद है ना। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, और इन्हें उस जन्नत में जाम पिलाए जाएँगे, जिनमें अदरक की आमेज़िश होगी। मतलब अदरक की आमेज़िश होगी। ये कितनी बड़ी बात है, सूरह दहर में है, इसमें फ़रमा रहा है। अबू नईम अपनी किताब तिब्बिन नबवी में सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते हैं, रोम के बादशाह, रोम तो जानते होंगे, वहाँ के बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अदरक का मटका बतौर हदिया भेजा। वाह! बताओ, उस ज़माने में भी अदरक इतना फ़ायदेमंद था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मटके भर के हदिया भेजा, उसका रस। फिर क्या हुआ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को उसकी एक-एक काश खिलाई, और एक काश मुझे भी खिलाई। मतलब जो बतौर तोहफ़ा भेजा था, उनमें से सबने बाँट-बाँट के खा लिया, और अल्लाह के रसूल ने भी खाए। कितनी बड़ी बात है। और अदरक दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में तर है। इसका क्या मतलब है? अदरक दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में तर है। अगर हम अदरक यूँ ही खाएँ, गर्मियों में अगर यूँ ही पीस के पिएँ, तो आपको ठंडक पहुँचाती है। और सर्दियों में आप गर्म करके, जैसे चाय में लोग कूट के डाल देते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, तो फिर गरम की तासीर आ जाती है। जैसे प्याज़ का देख लीजिए, प्याज़ यूँ ही खाएँगे आपको कोल्ड हो जाएगा, ठंडा है। अब वही अगर हम पका के खाएँ, भून के खाएँ, तो वो गर्म में आ जाता है, गर्मी पैदा करती है। कौन है जनाब? ये अदरक क्या करती है? गर्मी पैदा करती है। अगर किसी को सर्दी का एहसास होता है, सर्दी लगती है, अभी अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना है? अदरक ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। और हज़म करने में भी मदद देती है। जैसे खाना हज़म कराना हो, तो आप अदरक वाली चाय पी लो, या फिर अदरक से बनी हुई जो चीज़ें खा रहे हैं, उस खाने को भी हज़म करती है, इसलिए हज़म करने में मदद करती है। और पेट के लिए, आज जानते हैं पेट क्या है? पेट पूरी बॉडी का मेन पार्ट्स है। अगर ये हमारा सही है, तो सब चीज़ सही है। अगर यही हमारा खराब हो जाए, तो फिर पूरी बॉडी को ये हिला के रख देता है। इसी पेट को ही ख़त्म, बीमार करने के लिए ये एल्युमिनियम के बर्तन को यूज़ किया किसी हमारे भारत के दुश्मन ने, कि सोचा कि इतने ताकतवर ये लोग होते हैं, कई-कई दिन तक नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, तब भी इतने ताकतवर होते हैं, जेलों के दरवाजे तक उखेड़ के फेंक देते हैं। तो सोचा कि इसको ऐसा है, पहले बीमार करो। समझे ना? दुश्मन जब वार करता है ना, जो होशियार दुश्मन होता है, वो डायरेक्ट आपका गला नहीं काटेगा। वो तो पहले आपकी नस्लों को बर्बाद करेगा, उसके बाद तो पूरा समाज को बर्बाद कर देगा। इसी तरीके से हमारा बॉडी को ख़त्म करने के लिए, बीमार करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पहले पेट में ऐसी चीज़ें डालेगा, जिससे कि पेट खराब होंगे, उसके बाद तो फिर वो अच्छे खासे पहलवान भी बेकार हो जाता है। तो एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ कराना शुरू कर दिया। पूरी चीज़ें, गिलास क जितनी भी चीज़ें था, सारा चीज़ एल्युमिनियम से, क्योंकि उसको पता चल गया था कि एल्युमिनियम में क्या है। और आज भी घर-घर में यूज़ कर रहे हैं। आज भी उनके बनाए हुए हथकंडे हम खुद आज़मा रहे हैं, क्योंकि आज हमें पता चल गया है। फिर भी मिट्टी, तांबे, पीतल, लोहे, इन सब के बर्तन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं। आज ही सतर्क हो जाएँ और एल्युमिनियम से बिल्कुल नाता तोड़ दें। कोई भी चीज़ ना रखें। हाँ, इसमें गरम चीज़ें ना डालें एल्युमिनियम के बर्तन में। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा शादी, ब्याह, पार्टी-सार्टी में क्या बनता है? सब एल्युमिनियम के देग में ही बनने लग गए। पहले नहारी बनता था तांबे यानी पीतल के बर्तन में, आज वो भी खत्म कर दिया, आज वो भी एल्युमिनियम के आ गए। अच्छा, दूसरी बात ये है
कि पेट को कैसे हमें सही रखना है। तो अदरक बहुत ही अच्छा है पेट के लिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और चीज़ एक बताता हूँ, डिएक्सन कंपनी का आप ऋषि कैनो टी जितनी ज़्यादा ज़्यादा पिएंगे आप बगैर चीनी बगैर दूध के, उतनी ज़्यादा ही पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, दूसरी बात है, सर्दी और तरी की वजह से जो जिगर के सद्दों के में प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें बहुत फायदेमंद करती है अदरक। और हमारे आरजीजीएल भी, डिएक्सन कंपनी का आरजीजीएल भी जिगर के लिए बहुत ही काम लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। इसे भी इस्तेमाल कीजिए। ऋषि कैनो टी ही पीना आपको। खाने और आंखों में लगाने से रतूबत की सबब होने वाली धुंध के लिए मुफीद है। क्या मतलब समझ रहे हैं? अगर इस रस को कोई लगाता है आंखों में, और ये जब लगाए तो हकीम जी से ये नुस्खा तैयार करवा लें, खुद घर में ना तैयार करें, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आंखों में जो रतूबत की वजह से धुंधला सा दिखता है वो भी मुफीद हो जाता है, फायदेमंद उसमें भी। बाकी हमारे पास ड्रॉप है त्रिफलांजल, वो ड्रॉप भी मंगवा सकते हैं, आप डाल सकते हैं। और जैसे शादीशुदा ज़िंदगी है, मियाँ बीवी हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा अदरक इस्तेमाल करें, उसको भी फ़ायदा पहुँचाती है। और पेट और आंतड़ियों में जो गंदी हवा घुस जाती हैं और होती हैं, कुदरती नेचुरल पैदा होती है, उसको भी ख़त्म करती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द हो रहा है, एक जगह नहीं रहता है, तो इसका मतलब वो गैस से हो रहा है। अब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, और हॉस्पिटल में जो डाकू बैठा हुआ है, वो कहता है आपका हार्ट में प्रॉब्लम आने वाली है और आप जल्दी से ये छल्ला डलवा लो, नहीं तो और ज़्यादा हार्ट अटैक हो सकता है। अब जो नहीं जानता है और कम हिम्मत होता है, डरपोक होता है, वो फटाफट कहता है करो डॉक्टर साहब मुझे बचाओ। तो बस है तो उनका गैस का प्रॉब्लम, और दे दिया उनका, हार्ट सर्जरी कर दिया, पैसे कमा लिए उसने। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना चाहिए, कभी भी अगर आपके बदन हाथ में दर्द हो तो पहले आप देसी नुस्खा आजमाइए। देसी नुस्खा मतलब अदरक, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों से आप उसका इलाज कीजिए। और डिएक्सन का हमारे कंपनी में ऋषि कैनो टी है, 2 in 1 कॉफ़ी है, ये बहुत जल्दी काम करती है। और ग्रीन टी है, ये भी बहुत फायदेमंद है। इन सबको पीने के बाद आपको आराम मिल जाएगा। और खाने में हल्का जल्दी हजम होने वाली चीज़ें खाइए, या लिक्विड चीज़ें खाइए, बस आपके पेट की समस्याएं, कब्ज गैस की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग लेटरिन को रोकने के लिए टैबलेट खाते हैं, येलो कलर का होता है लंबा सा, उसको खाने के बाद पेट में इतना गुब्बारे जैसा फुला देता है, लेटरिन नहीं होने देता, रोक देता है वो। मगर वो गुब्बारे जैसे फुला दिया ना, ये फिर नुकसान करता है, ये साइड इफेक्ट है, एंटीबायोटिक होती है वो। उस हालत में हमारा 2 in 1 कॉफ़ी बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा गैस को निकाल देगा और वो टैबलेट दस्त को रोक देगा। बाकी आप डॉक्टर के पास तो जाएँगे ही जाएँगे, डॉक्टर की सलाह से ही आप इंग्लिश दवाई यूज़ करें। आगे मैं बताता हूँ, ये जो इसकी मीठी क्या होता है, खट्टे-मीठे जायके, अदरक के जायके खट्टे-मीठे वाली अदरक गर्म और खुश्क होती है, वाह! आजकल तो अदरक देखे होंगे मार्केट में, तेज़ाब से धोते हैं और बिल्कुल झकास दिखता है। वो लोग लेते हैं, खूब दबा के लेते हैं और यूज़ करते हैं तेज़ाब वाले, और कुछ दिन में खराब हो जाते हैं। जो तेज़ाब वाला नहीं होता, आपको चिकना और साफ-सुथरा दिखाई नहीं देगा, मगर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वही लीजिए आप। मुबाशरत की ख्वाहिश बेदार करती है, समझ गए ना? तो और जो मादा मनविया में भी इज़ाफ़ा करती है, मादे और जिगर को हरारत पहुँचाती है, वाह! क्या अच्छी बात है। खाने को ठंडक की सूरत में इसका इस्तेमाल मुनासिब है। फल खाने के वजह से जो पेट में पैदा होने वाली रतूबत या नमी, उसको ख़त्म करती है ये। और मुँह में के अंदर बदबू आ रही है, तो आप थोड़ा-सा अदरक को आग पे पका लें हल्का-सा, और च्युइंगम की तरह मुँह में रखें, चबाएँ, बस मुँह की बदबू ख़त्म, समझ गए ना? सर्द मिजाज के तब वालों के लिए जो नुकसान पहुँचाती है खाने वगैरह, तो आप अदरक हर एक में डालिए। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, बहुत सारे। अब मैं डिएक्सन के बारे में बताने वाला हूँ कि डिएक्सन कंपनी का आपको क्या-क्या और इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहला हमारा डिएक्सन कंपनी का है नोनी जूस। सुबह सो के उठते ही मुँह हाथ धोने के बाद, अब मुँह भी धोएँगे, दाँत मिसवाक करते हैं या ब्रश करते हैं, तो आपको डिएक्सन कंपनी का टूथपेस्ट से करनी चाहिए। यहाँ से आपका दिन शुरू होता है। उसके बाद आप अ, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, अगर आप नहाना नहीं चाहते, तो फेस वॉश से मुँह धो लें जल्दी में। फिर अपना डिएक्सन कंपनी का एलओवी, डिएक्सन एलओवी हैंड एंड बॉडी लोशन, ये लगा लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, "सर जी, ये तो बॉडी लोशन है।" मैं कहा, "बॉडी लोशन है, पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, तो चेहरा भी तो बॉडी में ही आता है।" तो कहता, "हाँ, बात तो सही है।" मगर फिर भी कुछ लोग नहीं लेते, कुछ लोग लेते। मैं तो बस ओनली यही करता हूँ भाई, कभी साबुन, कभी फेस वॉश यूज़ करता हूँ, और ऊपर से अपना ये लगा लेता हूँ बॉडी लोशन, बस खत्म। पहले टीटी क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया जब चेहरे में हमारा काला धब्बा था ये सब। उससे पहले हमने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया गुलाब जल के साथ, चब्बी बेबी ऑयल के साथ। कभी मैंने तीनों चीज़ें इस्तेमाल किया लगातार, चब्बी बेबी ऑयल, टीटी क्रीम और ये टूथपेस्ट मिला के लगाया। मैंने हर तरह का हमने आज़माया, तो सब में हमारा अच्छा रिज़ल्ट निकला। तो अब मैं नॉर्मली काम करता हूँ। तो हमारा मतलब कहने का है, डिएक्सन कंपनी का टूथपेस्ट, साबुन, फेस वॉश, ये सब यूज़ करें। और पीने में 2 ढक्कन नोनी जी या नोनी जूस, है ना? 1 गिलास गुनगुना पानी में डाल के एक और पी के, उससे पहले अगर आप स्पाइरलो खाते हैं, ये आरजीजीएल, तो नोनी जूस पीने से 10-15 मिनट पहले ले लें, फिर ऊपर से ये पी लें। मतलब नोनी जूस पीने के बाद 15 मिनट बाद आरजीजीएल खा के फिर आप 1 घंटा कुछ मत खाइए, घूमिए-फिरिए। घूमने-फिरने से ऑक्सीजन मिलेगी, वो पूरी बॉडी के अंदर पहुँचेंगी। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट, अब लगातार कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी समस्याएँ हों,
आपका इलाज चल रहा है, साथ में ये भी चलता रहेगा, बहुत जल्दी आप उभर जाएँगे और सेहत अच्छी हो जाएँगी। जितना लंबा टाइम यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपका स्किन हेल्दी होगा और न्यू जैसा दिखेगा, जवानी जैसे नज़र आएँगे आप। बस इसका यूज़ करना है लंबे टाइम लगातार। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस सलाह-मशवरे को आप पसंद करेंगे। और रह गई बात इसकी कि पेट के खातिर तो 2 इन 1 बहुत ही अच्छा है, ऋषि गैनोवी टी भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।